आर वी ऑडिबल? आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, परफेक्ट। ओके, हाँ जी बोलो। हम सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि वंदन नमस्कार। गुरु के चरणों में कुछ भाव अर्पित करते हैं। सब अपनी आंखें बंद कर लें। मुझे तुमने भगवन बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर मुझको दीदात मेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। मैं तो तुम्हारे सहारे जिया हूँ, मैं तो तुम्हारे सहारे जिया हूँ। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबदार हूँ मैं। किया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। गुरु कृपा से अब हम ओम टैपिंग करेंगे। शुक्राना ओम शुक्राना टू शुक्राना ओम शुक्राना फोर शुक्राना ओम शुक्राना सिक्स शुक्राना ओम शुक्राना एट शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम शुक्राना 6 शुक्राना ओम शुक्राना 8 शुक्राना ओम शुक्राना 10 शुक्राना ओम शुक्राना 2 शुक्राना ओम शुक्राना 4 शुक्राना ओम
10. Shukrana, Om Shukrana, 2. Shukrana, Om Shukrana, 4. Shukrana, Om Shukrana, 6. Shukrana, Om Shukrana, 8. Shukrana, Om Shukrana, 10. Shukrana, Om Shukrana, 2. Shukrana, Om Shukrana, 4. Shukrana, Om Shukrana, 6. Shukrana, Om Shukrana, 8. Shukrana, Om Shukrana, 10. Shukrana, Om Shukrana, 2. Shukrana, Om Shukrana, 4. Shukrana, Om Shukrana, 6. Shukrana, Om Shukrana, 8. Shukrana, Om Shukrana, 10. Shukrana, Om Shukrana, 2. Shukrana, Om Shukrana, 4. Shukrana, Om Shukrana, 6. Shukrana, Om Shukrana, 8. Shukrana, Om Shukrana, 10. शुक्राना, शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर पल साथ देने का शुक्राना, हर पल मार्गदर्शन दिखाने का शुक्राना, हर रहमो करम का शुक्राना, 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 हर श्वास में मैं तन से, मन से, धन से और संबंध से कुबेर के खजाने से भर चुकी हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। सबका मंगल ही मंगल। अब हम 7 टाइम्स ओम चैंटिंग करेंगे। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हरि ओम। हरि ओम। वेरी ब्यूटीफुल टैपिंग, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, इतनी एनर्जेटिक, बहुत मजा आया। तो कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज गुरु का शेयर बहुत करें। गुरु का बहुत 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 शुक्राना है। जब से गुरु ने हाथ थामा है, बहुत सारी मतलब उलझने सुलझती जा रही हैं। अभी भी जब भी कुछ डिफिकल्ट टाइम आता है तो हिल तो जाते हैं, लेकिन फिर गुरु फटाफट सुजागी दे देते हैं किसी ना किसी के थ्रू। कैसे भी गुरु फिर से जगाते हैं और फिर से दोबारा पैरों पे खड़े होने की हिम्मत देते हैं। और सच में अपने पैरों पे खड़े होने की हिम्मत मिल गई है गुरु से। वो आत्मनिर्भरता समझ में आना शुरू हुई है, उस पे हम चलना शुरू हो रहे हैं, उस पे हम बढ़ना शुरू हो चुके हैं, इस बात का पूरा विश्वास है। और हम बढ़ेंगे भी और पहुंचेंगे भी गुरु के साथ साथ, ऐसा पूरा विश्वास है।
बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ गुरु आकर स्वयं ही हाथ पकड़कर वहां से उठाते हैं। हर पल, हर क्षण, हर पल बहुत सुजागी है, बहुत सुजागी है। शुक्राना, शुक्राना गुरुवर, जिंदगी को सच में बहुत ही ब्यूटीफुल बनाने का। शुक्राना, शुक्राना। गुरु से कुछ छुपा नहीं, गुरु जानते हैं अभी भी कैसे कहाँ कहाँ फिसल जाते हैं, कुछ टफ टाइम आता है तो गिर जाते हैं, बट बस अब उन्होंने हाथ थाम लिया है तो अब वो ही लेकर जाएंगे, वो ही पार कराएंगे, वो ही चलाएंगे। बहुत बहुत शुक्राना। वेरी नाइस। वो तो आपके भजन और भाव से पता चल ही रहा था। ब्यूटीफुल भजन, बहुत बहुत शुक्राना। सब गुरु का, सब को गुरु की अर्पित। कृपा, गुरु की कृपा। वेरी नाइस। जैसे कि आप सबको पता है, हम सब ओम भूर्भुवः स्वाहा गायत्री मंत्र पे आजकल सेशन चल रहा है, तो हम एक वीडियो देखेंगे ऑन गायत्री मंत्र। आनंदी, कैन यू प्लीज शेयर द वीडियो? जी हाँ। गायत्री मंत्र साइंस को ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ वो अनमोल मंत्र है जिसकी जब साइंस पता लगी तो साइंटिस्ट भी हैरान रह गए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गायत्री मंत्र हम स्कूल टाइम से उच्चारण करते आ रहे हैं, पर हमने कभी जाना कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, कितनी गहराई है उसमें, क्या साइंस है उसकी। हम उस समय में जी रहे हैं जहां एक तरफ वो लोग हैं जो पुराणों को समझना ही नहीं चाहते। तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए उनकी बात पे भरोसा ही नहीं, उनको सब काल्पनिक लगता है। और एक तरफ वो लोग हैं जो पुराणों और वेदों की बातों को श्रद्धा की वजह से आंख बंद करके हर बात मान लेते हैं। मैं माफी चाहूंगा, पर दोनों तरह के लोग गलत हैं। गायत्री मंत्र का उच्चारण कैसे करते हैं? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र को हम ध्यान करते हुए और जाप करते हुए उपयोग में लाते हैं। गायत्री मंत्र 8 अक्षरों की 3 पंक्तियों में बहुत अच्छे से मोतियों की तरह पिरोया गया है। गायत्री मंत्र की शुरुआत ओम से होती है, जिसका मतलब है वो ऊर्जा जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, जो परब्रह्म है, परमात्मा है। भूर्भुवः स्वः। भू मतलब भूमि लोक, भवः मतलब अंतरिक्ष लोक, स्वः मतलब स्वर्ग लोक। ये 3 शब्द गायत्री मंत्र में ये बताते हैं कि हम अपनी एनर्जीज को भूमि से स्वर्ग मतलब नीचे से ऊपर ले जा सकें। आध्यात्मिक भाषा में आपको मैं बताऊं तो स्थूल से सूक्ष्म में हम ले जा सकें। इस मंत्र में धीमहि शब्द का अर्थ है हम लोग ध्यान करते हैं, आराधना करते हैं। हम किस पे ध्यान और आराधना करते हैं? तत्भर्गः मतलब प्रतिभा और गुणों पे। ये प्रतिभा और गुण किस तरीके के हैं? वरेण्यम भर्गः मतलब ये प्रतिभा और गुण सर्वश्रेष्ठ हैं। ये सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा और गुण किसके हैं? देवस्य मतलब जो बहुत दिव्य है, जो बहुत चमकदार है, सूरज की तरह। ये बहुत दिव्य और चमकदार कौन है? सवितुः देवस्य मतलब जिन्होंने इस संसार की रचना करी, जिन्होंने हमें और सारे जीव जंतुओं को जन्म दिया। हम उनकी आराधना, उन पे ध्यान क्यों करते हैं? प्रचोदयात्, ताकि वो प्रेरित कर सकें और चला सकें। किसको चला सकें? नः धियः मतलब हमारे दिमागों को किस दिशा में प्रेरित कर सके और चला सके। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया, भू भुवः स्वः मतलब हमारे सारे कष्टों का निवारण कर सके, हमें सकारात्मक ऊर्जा भर सके और हमें सही तरह से सफलता के मार्ग में मार्गदर्शन कर सके। तो गायत्री मंत्र का मतलब क्या हुआ? जिन्होंने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, हम उस सर्वश्रेष्ठ परमात्मा जो सूर्य की तरह चमकदार है, उनका ध्यान करते हैं ताकि हमें उनकी ऊर्जा का भाग मिल सके और वो हमारे मस्तिष्क को ऊर्जावान बनाए, हमारे जीवन से बुराइयों को नष्ट करें, हमें सकारात्मक बनाएं
और हमारा सही तरह से सफलता के मार्ग में मार्गदर्शन करें। गायत्री मंत्र का एक लॉन्गर वर्जन भी है। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म भूभुर्वः स्वरोम। गायत्री मंत्र के शब्दों का अर्थ तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। इस लॉन्गर वर्जन में जो 2 एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनके बारे में हम जानते हैं। ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। इनका संबंध हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण कुंडलिनी चक्रों से है। और आखिरी में ओम आपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म भू भूर्व स्वरोम, मतलब तीनों लोग और सब कुछ जो इस संसार में है सब ओम की ध्वनि में समाया हुआ है। इस मंत्र को संध्या के समय योग क्रिया प्राणायाम करते समय करते हैं। इस मंत्र के बारे में यजुर्वेद के तैत्तिरीय अरण्यक में दिया गया है। गायत्री मंत्र को ऋग्वेद के अनुसार सावित्री माता को समर्पित किया है। सावित्री माता जो 5 तत्व जिनसे ब्रह्मांड बना है उनके भगवान हैं। गायत्री माता को वेदों की माता कहा जाता है। हमारे शरीर में बड़े छोटे दिखने वाले और ना दिखने वाले कई तरीके की ग्रंथियां मतलब ग्लैंड्स हैं। इन ग्लैंड्स में बहुत स्पेशल एनर्जीज होती हैं। इनमें से षट चक्र मतलब 6 सेंटर एनर्जी ग्लैंड्स काफी प्रसिद्ध हैं। गायत्री मंत्र के अक्षरों के उच्चारण से इन ग्लैंड्स पे प्रभाव पड़ता है और वो एक्टिवेट हो जाते हैं। गायत्री मंत्र 24 अक्षरों से बना है और ये सारे अक्षर हमारे शरीर के 24 ग्लैंड से जुड़े हैं जो इनके उच्चारण के बाद एक्टिवेट हो जाते हैं और दिमाग की शक्तियों को जागृत कर देते हैं। जब इन 24 पॉइंट्स पे मंत्र की वजह से कंपन होती है तो साउंड की वेव्स उन इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स को स्वस्थ रखने में बहुत मदद करती हैं। 1,10,000 1,10,000 साउंड वेव्स पर सेकंड निकलती हैं गायत्री मंत्र के जाप से। साइंटिस्ट के मुताबिक ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी और हेल्पफुल मानी जाती हैं। अमेरिका के एक बहुत फेमस डॉक्टर हैं जो साउंड वेव से ट्रीटमेंट करते हैं और उन्होंने भी माना है कि इस मंत्र का उच्चारण कई बड़ी बीमारियां तक ठीक कर देता है। बहुत से लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि गायत्री मंत्र को ठीक से ना जपने की वजह से काफी नुकसान हो सकता है। इसको विधि विधान के साथ ही करना चाहिए। इस बात के लिए मार्कंडे ऋषि ने कहा है, गायत्री मंत्र किसी भी प्रकार से करने से अंदर से शुद्ध होते हैं और सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। हालांकि अनुष्ठान करने से लाभ ज्यादा मिलता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि विधि के साथ ना करने से नुकसान होता है। गायत्री मंत्र को करने का सही समय प्रभात और संध्या का समय होता है, मतलब सुबह के 4 बजे से 8 बजे के बीच और शाम को 4 बजे से 8 बजे के बीच का। गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। देखिए, जब इस मंत्र की ताकत को दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट मान चुके हों तो इस मंत्र का जाप करते हुए कभी शर्माइएगा नहीं। आप कहीं पे भी हो, चाहे आप घर पे हैं, स्कूल में हैं, ऑफिस में हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, मन मन में इसका जाप करते रहिए। साइंटिस्ट तक मानते हैं और डॉक्टर्स भी मानते हैं कि ये हमारी बॉडी और हेल्थ के लिए बहुत उपयोगी है। हरिओम। आनंदी खत्म हो गया? हाँ हाँ जी निर्जरा। थैंक यू। हरिओम एवरीवन। तो आइए आज हम सेशन को मेडिटेशन से स्टार्ट करते हैं। सो पहले हम ओम चैंट करेंगे और गायत्री मंत्र 5 टाइम्स सब चैंट करेंगे एक साथ। तो पहले हम ओम चैंट करेंगे।
ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सब इसी भाव में रहेंगे। आज हम सब मेडिटेशन करेंगे। पहले आंखें बंद करके गहरी सांस लें। आज सिर्फ अपने आप को देखें, अपने अंतर मन के अंदर झांकें। गहरी सांस के साथ महसूस करें, मैं आत्मा एक लंबी यात्रा पर हूँ। आज तक जितने भी मैंने जन्म लिए, उसमें मैं अनेक आत्माओं से मिली। हर जन्म में अनेक रिश्ते, अनेक परिस्थितियां, अनेक कार्मिक अकाउंट क्रिएट करे। कई बहुत सुंदर थे और कई बहुत चैलेंजिंग। थे। उसी हिसाब से मैंने अपने आगे के जीवन को तय किया। आज जब मैं अपना दर्शन करती हूँ तो महसूस करती हूँ कि मुझे उस इनफाइनाइट में होना है।
चाहे आज मैं अपने वस्त्र बदल चुकी हूँ, इसीलिए कई रिश्तों से अनजान हूँ, परेशान हूँ, भूल चुकी हूँ कि ये मेरे ही बनाए हुए हैं, मेरे ही अपने सिलेक्ट करे हुए हैं। आज मैं दिल से हाथ जोड़ के विनम्रता से, अनकंडीशनल लव से सबको माफ करती हूँ। चाहे किसी भी जन्म में, किसी भी रूप में, किसी भी वक्त, किसी भी प्रकार से कैसे ही मेरा दिल दुखाया, आज मैं उन सबको मुक्त करती हूँ अपने उस कार्मिक अकाउंट से। और आज मैं उन सब लोगों से माफी मांगती हूँ जिनको जाने अनजाने मैंने इस जन्म में या किसी भी और जन्म में, किसी भी और रूप में, किसी भी और समय, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट पहुंचाया है। आज से मैं जो भी कर्म करूंगी वही मेरा भाग्य बन जाएगा। मैं पास्ट को तो बदल नहीं सकती, पर मैं जो मुझे चॉइस इस इनफाइनाइट शक्ति ने दी है, उससे आज प्रेजेंट में मैं अपने फ्यूचर को बदलती हूँ। I have the power to create the future. आज मैं अपने अंदर अपने सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस माइंड के दर्शन करती हूँ। दर्शन करके अपने हर एक सेल को, हर एक नाड़ी को, 72,72,000 नाड़ियां, 72,72,000 सेल्स सबको ब्लेस करती हूँ। आज से मेरे कॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस, सब कॉन्शियस माइंड में हर पल बस पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी और पॉजिटिविटी ही होगी। गुस्सा, बदले की भावना, नेगेटिविटी सब आज से खत्म। आज इस नए साल में मानो मेरा नया जन्म हुआ है। I choose to forgive everybody around me. परमात्मा की प्योरिटी और प्यार की शक्ति को लेते हुए आज मैं सब आत्माओं को अनकंडीशनल लव की एनर्जी भेज रही हूँ और महसूस कर रही हूँ कि सभी आत्माओं से मुझे भी वही पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। आज से मेरी हर श्वास के साथ हो'ओपोनोपोनो जुड़ चुका है। I am sorry, please forgive me, thank you and I love you। आज मैं सभी आत्माओं को प्रणाम करके ये मंत्र के रूप में उच्चारण कर रही हूँ। I am sorry, please forgive me, thank you and I love you। Today I am changing the quality of my karmic account। मेरी अपनी सोच,
मेरा अपने पर आशिक होना मेरा भाग्य यही बनाएगा। हर स्टेप पर मैं अपनी आत्मा का दर्शन करती हूँ। आज मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि वो एक ओंकार, एक ही ध्वनि में से हम सब की रचना हुई है। आज से मैं और सामने कोई दूसरा नहीं, सब में आज से मैं अपने प्रतिबिंब का दर्शन करती हूँ। आज से मैं प्रण लेती हूँ, जब भी बोलूं शुद्ध ही बोलूं, पवित्र ही बोलूं, किसी बात पर गुस्सा नहीं हो। ऐसा कोई शब्द मेरी जीवा पे नहीं आए जो किसी का दिल दुखा जाए। आज से मेरे जीवन में वो 3 शब्द appreciation, approval and acceptance हर मेरी श्वास के साथ जुड़ गए हैं। मैं एक दिव्य चेतना आत्मा हूँ। आज मैंने जो भी बातें सोची ये मेरे हाइपोथैलेमस में, मेरी आत्मा में स्थिर हो गई है। ये शरीर माध्यम मात्र है। मैं एक ज्योति बिंदु दिव्य आत्मा हूँ। जैसे ही मैं इस दिव्य चेतना के बारे में सजग होती हूँ, अपने आप को न्यारा अनुभव करती हूँ। आज मैं सब चीजों से डिटैच हो चुकी हूँ। सबको बस प्रेम प्रेम और प्रेम ही देना मेरा धर्म है। मैं शांति से भरपूर हूँ। मेरा स्वधर्म ही शांति है। जैसे ही मेरी बुद्धि इस बात पर स्थिर होती है, अपने चारों ओर हर श्वास में मैं उस एक ओंकार की ध्वनि को महसूस करती हूँ। ना मेरा जन्म है, ना मेरी मृत्यु है। मैं इटर्नल हूँ। जैसे ही मेरे सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस माइंड को इस बात का विश्वास होता है, मैं कितना हल्का महसूस कर रही हूँ। सब प्रकार का आनंद मेरे ही अंदर समाया है। मेरा असली स्वरूप सत चित आनंद है। हर एक कण में मुझे अपनी शक्ति प्रकट होती महसूस हो रही है। आज से मेरा धर्म सबके चेहरे पे वो स्माइल लाना है। सबकी आत्माएं मुझे देखकर अनकंडीशनल लव से भर जाती हैं। आज अपनी आत्मा के दर्शन करके उसे मैं प्रणाम करती हूँ।
अपने सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए बात स्थिर करती हूँ। आज से इस शिवा पे, इस मन में, इस विचार में कभी भी किसी के लिए कोई नेगेटिव बात ना आए। परिचिंतन कभी मेरी जीवा पे ना आए। सपने बस एक वही एक ओंकार, एक परमात्मा देखो। आज से उस बिंदु से, उस ज्योति से मैं एक हो गई, मेरा मिलन हो गया है। गहरी सांस के साथ महसूस कर रही हूँ मेरी पंखुड़ियां कितनी सुंदर, कितनी शाइनी। मेरा ऑरा बढ़ता जा रहा है और बड़ा, मेरा हार्ट चक्र बड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे मेरे अंदर आत्म शक्ति बढ़ती जा रही है, मेरे शरीर की किरणें और चमकती और चमकती और चमकती जा रही है। आज मैं अपने 5 धातुओं को प्रणाम करती हूँ, सूर्य देवता को प्रणाम करती हूँ, पृथ्वी माता को प्रणाम करती हूँ, अपने गुरु यानी ज्ञान को प्रणाम करती हूँ। अब मैं जान चुकी हूँ कि ज्ञान के साथ जब भी कोई कर्म जुड़ा है तो वो संन्यास समान ही है। ना मैं कुछ बन के करूंगी, ना कुछ बन के सोचूंगी। आज से ये मैं और मेरा मेरे जीवन में से निकल चुका है। सब उस परमात्मा, उस परम आत्मा का और इस सच्चित आनंद स्वरूप का आज मिलन हो चुका है। अपने हर एक सेल में, हर एक नाड़ी, हर एक चक्र में आज उस शक्तिमय आत्मा की एनर्जी का दर्शन कर रही हूँ मैं। शांत, बहुत पवित्र। एक सांस के दर्शन करके आज मैं ज्योतिर्मय अपने माता पिता का धन्यवाद करती हूँ, अपने बच्चों का धन्यवाद करती हूँ, अपने पितरों का धन्यवाद करती हूँ, समस्त सृष्टि का धन्यवाद करती हूँ। हाथ मसल कर आंखों पर और अपने शरीर पर मसलती हूँ। आप सब के अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सब्र और शुक्राना का गहना सदैव हमारे जीवन में रहे। सब्र, शुक्राना, 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 शुक्राना। हरि ओम।
आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। बहुत अच्छा ध्यान कराया निर्जरा आपने। कैसी अनुभूति हुई? जरा नंदिनी को करना अनम्यूट। जी नंदिनी जी अनम्यूट करें। आज बहुत ब्यूटीफुल शेयरिंग करी उन्होंने। हाँ तभी तो। वेरी और नंदिनी, हरिओम। कैसे हो नंदिनी? बस आपकी कृपा है। आपकी शेयरिंग आते ही 4 ऐसे सोल्स थे जिनको शेयरिंग की जैसे कितनी भूख हो, कितना वेट कर रहे थे, और मुझे ऐसा लगा जैसे उनको वो शेयरिंग भेजी और तुरंत उनकी हीलिंग स्टार्ट हो गई। दे नीडेड इट डेस्परेटली। उसी से जैसी कुछ सोल्स को बॉडी में प्रॉब्लम थी, जैसी आपने शेयर करी, और आपकी शेयरिंग से उनका बिलीव इतना अपलिफ्ट हुआ। जब मैं उनको शेयरिंग भेजी और उसके बाद मैंने उनका चक्रा उससे पहले चेक किया और उसके बाद चेक किया, जस्ट इन दैट वेरी टाइम, विद इन अ स्पैन ऑफ मे बी 2-3-4 मिनट्स, देयर वाज अ बिग चेंज। जो हमने उस दिन भी बात करी कि फोटॉन्स रिलीज करती है बॉडी और 20 पर सेकेंड, और जब हम हृदय से जोड़कर एनर्जी को मोबिलाइज करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, तो 100,000 आई कुड, इट वाज अ मैजिकल। शुक्राना शुक्राना। अभी की मेडिटेशन कैसे करके लगा आपको? क्या लगा? कुड यू फील एनी? बहुत आनंद आया, बहुत एट पीस, और ऐसा लगा जैसे वो सब चीज़ें जो कभी चाही, वो सब चीज़ें अब विजुलाइज की इस मेडिटेशन में, और वो सब चीज़ें अब पूरी भी होंगी। हाँ, मेन बात यही है कि ये निश्चय होना कि वो पूरी तो होना ही है जी। पूरी तो वो अगर हम नहीं मैनिफेस्ट करें ना तो भी होनी ही है, क्योंकि प्रकृति में जो ध्वनि चली गई वो कभी प्रकृति को छोड़ती नहीं है। तो हमने जो भी सोचा वो होना तो है, लेकिन वो कब होगा, कितने जन्मों के बाद होगा, किस स्थिति में होगा, ये नहीं पता। अब क्या है, हम राइटली एग्जैक्टली डेट देते हैं, टाइम देते हैं, बस अब इतने समय में ये चीज हमारे पास हो जानी चाहिए, और वैसे ही होता है। वेरी नाइस। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि जो चीज़ें आपने बोली कि जो जो अवगुण थे उनको ओवरकम किया, और जो जो अच्छी चीज़ें हैं वो अंदर आएंगी। अगर वो सब अचीव कर लिया तो फिर तो लाइफ मुझे लगता है वैसे ही एट पीस ही होगी थ्रू आउट। तो उसके लिए शुक्राना आपका। उससे बेहतर आई थिंक और कोई अचीवमेंट जो है वो तो वर्ल्डली अचीवमेंट्स हैं। इससे बेहतर और तो क्या अचीव करना। अगर ये सब गुण आ जाए जो आज आपने धारण करवाए, तो इससे बेहतर तो मुझे लगता है जीवन तो बाउम्र खुशहाल ही रहेगा। शुक्राना आपका, शुक्राना। शुक्राना, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। बहुत शुद्ध भाव है और इसीलिए इतने प्यारे रिजल्ट। सब लोग देखिएगा शेयरिंग को, ग्रुप्स में सब में डाली है। और मैं देख रही थी मेडिटेशन के वक्त कुछ सोल्स बिजी थे, यस, जैसे उनका दिल ना लग रहा हो, जैसे किसी ने लिखा आवाज क्लियर नहीं है। आवाज से करना क्या है हमें? हमारे भीतर का नाद हर पल चलता है। अगर इस गैजेट की आवाज कम भी हो जाए उस पे नहीं निर्धारित रहना है। अगर ऐसा लगे आवाज क्लियर नहीं आ रही तो अपने सांसों का ओम तो चल ही रहा है ना, उसको और गहरा कर लो। लेकिन वो जो कृपा इस वक्त बरस रही थी, वो जो ऊर्जा सब सारे सोल्स की आपस में, अगर 20 से 100,000 तो इतने सारे 100,000 टुगेदर तो कितने सारे 1000 हो गए, क्योंकि वो एक के पास नहीं है। जब वो इकट्ठे हैं तो सबको एक दूसरे की ऊर्जा मिल रही है। तो इस समय को ऐसे जाने ना दिया करें कि आवाज नहीं आ रही ठीक, तो कोई बात नहीं। विचारों में खोना तो सबसे आसान काम है, विचार थोड़ी रुकते हैं। तो इसलिए ध्यान देना है इस समय। ये समय कल्प वृक्ष का समय, जब स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हमारी जीवनी को दोबारा लिखने आए हमारे मनोवृत्ति के हिसाब से। तो अपने बस मन और उसकी वृत्ति का कनेक्शन चेक करते रहना है। वो भटकाता है, वो ही आवाज बोलता है कम आ रही है, कोई बात नहीं, इधर सोच लो उधर सोच लो।
छल कपट और खोट है, तीन नरक कई द्वार। छल कपट और खोट है, तीन नरक के द्वार। झूठ कपट को छोड़ के करे सत्य व्यवहार। हाँ, झूठ कपट को छोड़ के करे सत्य व्यवहार। ये खोट, ये कपट, ये झूठ, ना सच कुछ है ना झूठ कुछ है। एवरीथिंग कीप्स ऑन चेंजिंग। बात ये है अपने भीतर जो एक स्वयं है, जिसको हम लोग पूरे दिन मैं बोलते हैं, मेरा हाथ, मेरा सिर, उस मेरा से दोस्ती करनी है बस। मैं हाथ नहीं बोलते, मैं सिर नहीं बोलते, मैं पैर नहीं बोलते, मेरा। हु इज दैट मेरा? जितना जितना गायत्री मंत्र का जाप करेंगे उतना उतना उसकी अनुभूति और पक्की होती चली जाएगी। बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग छोटी छोटी वीडियोस बना के भेज रहे हैं। एक ने शेयर किया कि घर में पति को कोविड है, पर ये पक्का जानती हूँ कि यदि ये भाव सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकेंड के गुरु ने जागृत ना किए होते तो मैं इतनी स्टेबल नहीं हो सकती थी। तो जैसे अभी नंदिनी ने बोला कि यदि ये भाव हमारे अंदर स्थिर हो जाए, फिर स्थिति आए जाए, मेरे मनोस्थिति स्थित है। स्थिति को कोई रोक नहीं सकता, ना कोई महात्मा, ना कोई राजा, ना कोई फकीर, ना कोई साधु, कोई नहीं रोक सकता। स्थिति तो आएगी जाएगी, पर मेरी मनोस्थिति उस समय कैसी है, उसको मैंने कितना स्थिर कर लिया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो। भर्गो मतलब कि मनुष्य को सब प्रकार के दुष्कर्मों से सावधान रहना है। ये कब मन कपटी बनकर, कब ये बताकर, अभी ये मन ने धोखा दिया आपको, जिसका मन नहीं लगने दिया ना, उसने अपनी चला ली। कहाँ वो शुद्धिकरण होना था, कहाँ हमने वो गंगा स्वरूप वचनों से, उस भावनाओं से, उस शक्ति से नहाना था, कहाँ वो ले गया मन ने। बोला देख आवाज ही क्लियर नहीं है, तू ध्यान कैसे लगाएगी, चल तू सोचती रह जो तूने सोचना है, तू इधर देख उधर देख। कहाँ देखना है? भीतर 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 गुरु ने सजाया है, हमको सवारा है। गुरु ने सजाया है, हमको सवारा है। सांसों की बीना का सरगम बजाया है, सेवा में लगा करके हमको निखारा है गुरु ने। भीतर ही जाना है, बाहर नहीं आना है, भीतर को अपने अब खूब सजाना है गुरु ने। आज परिवार में शादी थी, उसके लिए दूसरे शहर आना पड़ा और फिर ऐसा लगा जैसे आज तो सेशन लेना मुश्किल हो जाएगा, पर गुरु से प्रार्थना करी कुछ ऐसा सहयोग करें कि शादी भी अटेंड हो जाए और इतने सारे ऋषि मुनियों के दर्शन भी हो जाए। और देखो कैसे इतनी सुंदर कृपा करी कि जो बारात 5 बजे आने वाली थी उसका समय 6 बजे स्वयं ही हो गया, अपने आप ही चेंज हो गया। तो भाव, श्रद्धा और विश्वास, बस आप सबसे मैंने प्रार्थना करी कि आपके अंदर की शक्ति, आपके अंदर की श्रद्धा इतनी जागृत रहे कि गुरु कुछ ना कुछ अपने आप स्थिर कर दे। और हम हैं लड़की वाले, जहां हम शादी अटेंड करना है हम लड़की वालों की तरफ से है, तो हमें तो गेट पर टाइम से खड़े होना है, तो अपने आप बारात आने का समय ही चेंज हो गया। तो ये बात होती है, ये एग्जाम आता है हमेशा साधना के रास्ते पे से हटाने के लिए। आवाज कम नहीं आ रही, घर में कोई शोर हो रहा है, कोई डिस्टरबेंस आ रही है, अंदर डिस्टरबेंस नहीं आनी चाहिए, बाहर की डिस्टरबेंस आएगी आएगी आएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता।
जब तक हम बाहर की चीजों पे निर्भर रहेंगे, सोचेंगे बाहर शांति हो जाए, कमरा सब कुछ व्यवस्थित हो जाए, हर चीज अपनी जगह पे, तब हम ध्यान लगाएंगे। जब जब सोचा मैं कुछ करता, तब तब गर्भ जून में फिरता। तब तो मैं ध्यान लगाऊंगा, क्योंकि बाहर की स्थिति सब स्थिर हो जाएगी। तो जब मैंने ही ध्यान लगाना है तो फिर कैसे लगेगा? फिर तो गर्भ जून में बार बार आएंगे, क्योंकि वृत्ति बदली नहीं। कितनी सुंदर रूप से खुशी सबको रोज सजाती हैं गुरु की 2 लाइनें गाकर। ये जीवन सवर रहा है, कुछ कुछ निखर रहा है, कुछ कुछ, और कुछ कुछ होते होते सारी बात बन जाएगी। क्योंकि परम के दरबार में सब लोगों का खाता, जैसा जैसा कर्म करे वैसा ही फल पाता। कुछ लोग सोच रहे होंगे, सोमवार को भी भाभी यही लाइनें गा रही थी, बुधवार को भी यही लाइनें गा रही थी, और आज भी देखो समय कितना सा बचा है, फिर भी वही लाइनें। ये तो हमें पता ही लग गया है। ये लाइनें अंदर ऐसे, अंदर हर एक सांस में जोड़ लेनी है। जब भी कोई व्यवहार, कोई भी चीज कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो याद आ जाए, अरे ये उनकी पुस्तक में, परम की पुस्तक में नोट हो रहा है। कैसी शैली है, कैसी भावना है, कैसा मेरा कर्म है, नोट हो रहा है, नोट हो रहा है, नोट हो रहा है हर वक्त। सबको कर्मों का फल देता, करे न्याय वो डट कर। सबको कर्मों का फल देता, करे न्याय वो डट कर। उसका फैसला बदल न सकता, लाख कोई सर पट के। उसका फैसला बदल न सकता। कितना भी उसको मना लें, और उसका जो कर्मों द्वारा करा, उसको तो प्रारब्ध रूप में जीना ही पड़ेगा। पर एक जगह है, यदि गुरु का हाथ पकड़ लिया तो गुरु बार बार गाता है, पाप पुण्य का बन कर आया मैं तेरा ठेकेदार। पाप पुण्य का बन कर आया मैं तेरा ठेकेदार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान। और ये नैया कैसी है? यही साधना की नैया है। ध्यान लगाने को कहा तो कितनी भी स्थिति अस्त व्यस्त हो जाए, बस सांसों के साथ जुड़ते जाएं, जुड़ते जाएं, जुड़ते जाएं। जितनी गहरी श्वास, उतना उथला सोच, जो हमारी भावना, जो सोच जो हमें भगा ले जाती है, वो हल्की 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 वो रब होती चली जाएगी। और जितनी वो रब होती चली जाएगी, प्रारब्ध भी बदलती चली जाएगी। फिर चाहे उसने हमारे भाग्य में कुछ भी लिखा, उसने यानी वो मैं ही तो था, वो स्क्रिप्ट राइटर तो मैं ही हूँ, पर मैं उस उज्जवल में था, तब परम रूप में था। शरीर धारण करके इंद्रियां विकसित हुई ना, बिना इंद्रियों की तो मैं भी परम, वो भी परम, तो परम ही परम का भाग्य लिख रहा था। राम जी ने ये नहीं कहा मैं अवतार लेकर आ रहा हूं तो मैं क्यों वनवास जाऊं, मैं तो अवतार हूं, मैं तो राम हूं। जिसके नाम को पत्थर पे भी लिखा तो वो समुद्र में तैरते हैं, तो मुझे वनवास में जाने की क्या जरूरत है? जब उन्होंने अपना जीवन लिखा तो हर चीज कर्मों के हिसाब से लिखी। तो गहराई में जाना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य। देवता समान है ये धरती, देवता के गुण है जगह जगह, कण कण में देवता के गुण हैं। पर जहां देवता है वहां दानव भी है, तो देव के गुण अपनाने हैं और दानव के गुण से मुक्ति पानी है। जो भी हमने साधना में करा, जाने अनजाने किसी का दिल दुखाया, किसी भी जीवन में किसी के प्रति मेरे अंदर कोई रोष आया, मैं उससे अपनी मुक्ति चाहती हूँ, तो मतलब मैंने दानव के गुण दूर करे और देवता के गुण, और देवस्य, देवस्य वो जिसमें
ऊर्जा है, प्रकाश है, जिसमें अंधेरा नहीं है। ये क्यों थी हाथों में प्रॉब्लम, ये कट्स लगने की, ये वेदर चेंज में, ये सब जितनी भी ये चीजें थी, ये अंदर जिस चक्रा में अंधेरा था, उसकी वजह से ये कट्स आते थे। शरीर में अलग अलग प्रकार के रोग आते थे। और जैसे जैसे वहां ऊर्जा भरती चली गई, साधना साधना और साधना, पर साधना श्रद्धा के बिना संभव नहीं है। तो श्रद्धा को जागृत करना है। श्रद्धा यानी यदि इन सब के साथ ये हो रहा है तो मेरे साथ भी निश्चित रूप से होगा ही होगा। और तभी होगा जब हम रूटीन में बार बार अध्ययन 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 करेंगे। एक बच्चे को चलना सिखाते हैं, वो कितनी बार गिरता है, कोई माँ बाप नहीं कहते नहीं देखो बार बार घुटने पे लग रही है, गिर रहा है, रहने दे, मत चल, कोई बात नहीं, पूरी जिंदगी बस ऐसे ही बैठा रहे, हमें तो अच्छा लग रहा है हमारा बच्चा हमारे सामने बैठा है। चलाते हैं उसे बार बार, पकड़ पकड़ के चलाते हैं, कभी टेबल पकड़कर, कभी उंगली पकड़कर, कभी किसी, चलना सिखाते हैं, फिर दौड़ना सिखाते हैं। ऐसे ही ध्यान और ज्ञान के रास्ते पे भी बार बार गिरेंगे, बार बार गिरेंगे। यदि पिछले दिनों गुरु ने सेशन, चाहे वो त्योहार की वजह से चाहे जिस भी वजह से, कुछ सेशन कम हुए, कुछ नहीं हुए, तो वो यही देख रहा था, चेक कर रहा था कि किसने चलना शुरू कर दिया, कौन अभी घुटलिए पे बार बार गिरता है। बहुत सारे गिरे और उनको अब बार बार उठाना पड़ रहा है। और देख रहे हैं, मेरे को पर्सनल पे मैसेज आते हैं, शुक्राना हम तो भूल गए थे करना, हम तो छोड़ चुके थे वापस पिंक एनर्जी, हम छोड़ चुके थे सॉल थेरेपी, क्योंकि दानव रूप धारण करके कर्म आते हैं और हमें अपनी जिंदगी में फिर से बिजी कर देते हैं। जरा करिए अनम्यूट पूजा को, पूजा रेस्ड हैंड निर्जरा। हाँ जी भाभी। हाँ, एनी अदर क्वेश्चन वो भी लीजिए। पूजा जी प्लीज अनम्यूट करें, पूजा सबरी। हरिओम, अनम्यूट करिए पूजा अपने आप को। आपकी आवाज नहीं आ रही पूजा हमें। पूजा जी आप म्यूटेड हैं, एक बार अनम्यूट करिए। पूजा अनम्यूट करिए, आपको आवाज आ रही है हमारी? योर आई थिंक नेट इज नॉट। दोबारा करिए, दोबारा करिए। फिर से ट्राई करना प्लीज। नहीं हो रहा भाभी। नहीं हो रहा? नीरजा जी का आया है। हाँ करो करो, जल्दी से करो। पूजा जी का या पूजा जी का, निर्जरा जी। हरिओम, हरिओम पूजा। हेलो, या हरिओम, आप दिख नहीं रहे हैं पूजा। आई थिंक आप थोड़ा शिफ्ट होइए जहां आपका वाईफाई स्ट्रांग हो। आपका वाईफाई लगता है वीक है, सो चलिए बोलिए, देखते हैं इफ आई कैन लिसन यू। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अपना थोड़ा नेट की पोजीशन ठीक करिए, थोड़ा हिलिए इतने निर्जरा, किसी और को कर दीजिए टिल द टाइम शी सेटल्स। इट्स ऑलरेडी 6। जी भाभी। नीरजा जी अनम्यूट करिए, नीरजा सुजाता। कल शनिवार है, कल सूर्य देवता को ग्रहण करने का दिवस है, सब लोग तैयार हो जाइए। हरिओम मोनिका आंटी। ओ हरिओम, हाँ जी। मोनिका आंटी, आपने कहा था ना भी वो लाल कपड़े में गेहूं बांध के रखनी है और माथा टेकना है, मैं वो भी करता था और मेरे मम्मा भी करते थे। तो हाँ। अब मैं एक बारी वीट खाना मैंने शुरू कर दिया, तो अब हम एक टेस्ट कराएं या मैं कौन खाता हूँ वीट? कैसी लगती है? पहले वीट खा के कैसा लगा, पहले तो ये बताओ। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, हाँ। तो बिल्कुल जब टेस्ट कराओगे ना तो बिल्कुल शुक्राना के साथ टेस्ट कराना। अगर घबराहट के साथ कराया फिर नहीं है कोई गारंटी। विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ और गेहूं को प्रणाम करके, और जहाँ टेस्ट कराएंगे वहां पिंक एनर्जी भेज के बिल्कुल ठीक आएगा। मोनिका आंटी, और
मेरे ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है, प्लीज हाँ कोई सोल्यूशन बताइए। हाँ, बढ़ रही है ना अभी, क्योंकि वो हमेशा के लिए घटनी है, अभी थोड़ी सी बढ़ने दो, बट अभी अभी आप पहले ये वीट वाला टेस्ट कराओ, ठीक है, और ये 100% ठीक होएगी। बस आपने तो नाम ही, अच्छा पूजा सबर थी, सुजागी तो आई गई है, अब थोड़ा सब्र भी रखना है ना थोड़ा सा, क्योंकि ये काफी पुराना अकाउंट है ना, थोड़ा और समय लगेगा, पर 100% ठीक होगा। बहुत लोगों का ठीक हो चुका है। आप देख रहे हो ना कितनी कितनी शेयरिंग्स आ रही हैं, ये आप सबके लिए आ रही हैं शेयरिंग्स, ठीक है। और जब तक आता नहीं ना रिजल्ट, हर जने को लगता है अरे कैसे होगा, मेरा कैसे होगा, उसका तो हो गया, लेकिन जब ठीक होने लगता है तो वो एकदम से ही होता है, ठीक है। हाँ जी। बस करते रहना है। अभी आपने बोला मेरी मम्मी भी करती थी और मैं भी करता था, तो करते थे या अभी कर रहे हो? कर रहे हैं। हाँ, था में कुछ नहीं है और होगा में भी कुछ नहीं है, सब कुछ है में है, ठीक है, करते रहना है। हाँ जी, हाँ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना। और एक शेयरिंग और मैंने किसी को भेजने के लिए बोला है, उनको शायद थायराइड की प्रॉब्लम थी और उनकी बिल्कुल ठीक रिपोर्ट्स आ गई और फिर उन्होंने बिल्कुल साधना करनी छोड़ दी, तो वापस उनकी रिपोर्ट 1 साल में या 6 महीने बाद फिर से ठीक नहीं आई, तो उन्होंने रियलाइज किया कि ये हमें रूटीन में करना है। छोटा भाई है। हाँ जी। कोई बात नहीं, उसको प्यार करने दो, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। हाँ, शुक्राना, थैंक यू। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। भाभी हमारे पास एक वो भी है, सबको इन्फॉर्म करना था कि सारी बुक्स आज कोरियर हो गई हैं, डायरीज, तो अब सब अपना पोस्टमैन का वेट करें। हाँ जी, पोस्टमैन का वेट करें, और जब डायरी मिले, बहुत साधना हो रही है डायरी पे, अभी भी आप लोगों के पास पोस्ट होगी, लेकिन लगातार साधना चल रही है, तो दे आर बहुत एनर्जी से भर के भेजा है सब एंजल्स ने, सबने बहुत साधना करी है, तो उसको बहुत भाव से रखना है, बहुत शुद्ध जगह रखना है, लाल कपड़े में लपेट के रखना है, और जब उसको खोलना है तो प्रणाम करना है और फिर उसको पढ़ना शुरू करना है। उसके बाद उसको जब आप सबके पास पहुंच जाएगी तो हम हर सेशन से पहले उसका एक पेज रीड करेंगे और आपको बताएंगे कैसे कैसे उसमें काम करना है, ट्विस्ट करके अपना जीवन उसके साथ जोड़ना है। तो सबके लिए, हाँ जी, किसको करा है? कीर्ति गुप्ता जी, सॉरी, करिए, ओके, कर दीजिए, फटाफट कर दीजिए। हाँ जी, कीर्ति जी अनम्यूट करें। हाँ जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना। हरिओम मैम। हरिओम, अरे वाह, लवली। हाँ जी, बोले। मुझे ना गठिया है। हाँ मुझे गठिया है, थायराइड है, सर्वाइकल है। मुझे हाँ बहुत पेन रहता है, मैं सारा कुछ कर रही हूँ फिर भी मुझे फर्क नहीं लग रहा। हाँ, फर्क बिल्कुल नहीं लग रहा। अच्छा, क्या क्या कर रहे हो? रो लो ना, थोड़ा सा साफ हो जाओ, शुद्धि हो जाएगी, कोई बात मैं नहीं। सुबह का मेडिटेशन रोज करती हूँ, रोज। हाँ, आप ही ने बताया था ना कि आपने सूर्य नमस्कार किया शायद एक बारी। सूर्य नमस्कार मैं करती हूँ, आपने मुझे सूर्य नमस्कार में ऑन किया था एक दिन। हाँ मैं सूर्य नमस्कार भी करती हूँ, ओम चैंटिंग भी करती हूँ। हाँ। अच्छा, ये बताओ, तो जब पोनो तक, पोनो भी करती हूँ मैं, मेरे कंधे में बहुत पेन है, मैं बहुत करती हूँ फिर पता हाँ नहीं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। एक बात मुझे बताओ, कितना टाइम हो गया स्माइल में? सितंबर में किया था शुरू, जब ये शुरू हुआ था। हाँ, सितंबर में किया था। उस दिन जब, जिस दिन पहली बार ज्वाइन किया, उससे क्या नाम क्या है आपका? कीर्ति गुप्ता। कीर्ति। उस दिन से पहले वाली कीर्ति और आज की कीर्ति में क्या अंतर क्या है? सुजागी आगे इतनी नहीं लड़ाई का नहीं होता, बहुत कूल रहती हूँ, जल्दी से लड़ाई नहीं कर होती। नींद आने लगी, बाल झड़ने कम हो गए। वाह। अब एक बात मुझे बताओ, एक कांच का बर्तन है मेरे हाथ में और वो गिरकर टूट जाता है, उसके 2 टुकड़े होते हैं, ठीक है, अब मैं उसको जोड़ती हूँ तो मुझे कितनी देर लगेगी? टाइम लगेगा। नहीं, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 ही टुकड़े हैं, लेकिन मैं एक और बर्तन तोड़ती हूँ जिसके टुकड़े अनगिनत हो गए हैं, उसको ज्यादा टाइम लगेगा। ज्यादा टाइम लगेगा।
है ना। तो जैसे अगर बाल झड़ने कम हो गए हैं, अगर बिंदु मात्र भी फर्क आया है ना, तो उसका और शुक्राना, और शुक्राना। और जितने भी ये टेस्टिमोनियल्स आ रहे हैं ना शेयरिंग के, उनको बार बार देखना है। जैसे हम देखते हैं ना, उससे हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है, हमारी श्रद्धा की, विश्वास की, और वही रिजल्ट आ जाएगा, वही रिजल्ट आ जाएगा। अभी समय लगेगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, टाइम ही कितना हुआ है। और ये जो गिलास तोड़ा है ना, इसको चूरा करा है पूरा, पता है कितना है ना, क्योंकि गठिया भी आ गया, और क्या क्या बोला, थायराइड भी है, सर्वाइकल आ भी है। गया। तो कितने टाइम तो हमारे अंदर के डॉक्टर लड़ते ही रहे पहले, उन्होंने पता भी नहीं लगने दिया कि तुम ये सब इकट्ठा कर रही हो। लेकिन जब बिल्कुल उनके कंट्रोल में रहा, तब ये आया। थोड़ा समय और दो, 100%। मैं आयुर्वेदिक दवाई लेनी शुरू करूंगी, संडे से कर लूं मैं शुरू? हाँ, आयुर्वेदिक दवाई बिल्कुल लो, पर दवाई को भी, दवाई तो शब्द बोलना ही नहीं ना, ये बोलना है अमृत लेना शुरू करने वाले। और जब लेनी है तब भी बोलना है ये अमृत है, ठीक है। और उसका शुक्राना करना है, और इस दर्द का और ज्यादा शुक्राना करना है, ठीक है। पक्का होगा, 100%। मुझे नाम दे दो, आपने नाम मुझे दिया नहीं, मेरी गुड़िया को दे दिया, जागृति। अच्छा। मुझे नहीं मिला। संतुष्टि ही आएगा तुम्हारा नाम, तो हर हाल में संतुष्ट। और मेरे चक्रास कैसे हैं? तुम्हारे 2 चक्रा अभी भी काफी ब्लॉक है। नीचे के ऊपर के? मैं तुम्हारा मेडिटेशन उस अकॉर्डिंग। तो अनाहत चक्रा ब्लॉक्ड है, और एक अभी मूलाधार भी, मूलाधार थोड़ा स्टेबल हुआ है पहले से। और जो मणिपुरी चक्र है ना, उसमें भी मतलब ये दोनों सेमी ब्लॉक्ड है। लेकिन आज अपनी बात हुई है ना, तो अब इनमें ऊर्जा जाएगी, ठीक है, डेफिनेटली। शुक्राना, शुक्राना। भाभी 6:10 हो गया है, आपको आई थिंक आज तो वैसे भी आई कैन नॉट टेक द लिबर्टी। ज्ञान हमें जगाता है, जीना सिखलाता है। ये जो शेयरिंग्स हैं, जिसमें एक जना कह रहा है शुक्राना मेरी सारी पीड़ा ठीक हो गई, एक शेयरिंग जिसमें एक जना कह रहा है कि मेरे दर्द अभी भी हैं, मेरा ये अभी भी है, कब ठीक होगा। इसका मतलब एक की कर्मों की गठरी थोड़ी हल्की थी, एक की गठरी भारी है। लेकिन अगर हल्की वाली ठीक हुई, तो ऐसा हो नहीं सकता कि भारी वाली ठीक ना हो। तो और प्रेम, और श्रद्धा, और ध्यान, और सूर्य देवता से शक्ति। सूर्य देवता इस समय असीम शक्ति दे रहे हैं, उसको और लेना है, और लेना है, और लेना है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो नहीं कर सकते सूर्य नमस्कार, बिल्कुल कोई बात नहीं है, पर स्क्रीन खोलकर उस समय बैठें, क्योंकि आप सबको ऊर्जा मिलेगी। बस मंत्रों का उच्चारण करें उस समय। और जिसको भी सिर्फ मंत्रों का उच्चारण करके उस दिन की साधना से फर्क पड़ा है, वो जरूर शेयर करें, क्योंकि मेरी उसमें बार बार आ रहा है कि बहुत लोगों को इफेक्ट हुआ है। लेकिन शेयरिंग जो है उस दिन तो खैर बहुत जनों ने करी थी, लेकिन और लोग करें, क्योंकि बहुत आ रहा है, इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि बहुत लोगों को आराम मिला है। तो आप लोग शेयर करेंगे तो आप लोगों की भी उन्नति होगी, और सोल्स को भी आराम मिलेगा। निर्जरा करें ऑफ? हाँ जी भाभी। एनी अदर अनाउंसमेंट? सो कल सुबह सब लोग 8 बजे तैयार रहेंगे। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना।